हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं दो पाइल्स क्रिएट करूँगी, पाइल 1 पाइल 2। इंट्यूटिवली आप पाइल को 1 या 2 नंबर से या कार्ड्स जो मैं निकालूंगी उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। आपके पर्सन अभी इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या ऐसा है उनके मन में जो वो अभी इसी वक्त आपसे कह देना चाहते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल क्रिएट करना। आज की रीडिंग शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान का नाम लेकर। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। विल क्रिएट 2 पाइल्स, पाइल 1 पाइल 2। पाइल 1 राइट साइड में रहेगा, पाइल 2 लेफ्ट साइड में रहेगा। पाइल 1, दिस इज पाइल 1 एंड पाइल 2 वी हैव। ओके, तो हमने ले लिए हैं कार्ड्स। 2 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, 2 वर्ड्स पाइल 1 के लिए। अगर आप पाइल 1 इस कार्ड को अगर आप पसंद करते हैं इंट्यूटिवली, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, नंबर 18 अप इन द एयर। जो भी कार्ड इन दोनों कार्ड्स में से आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 से रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। पाइल 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। सो विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। होप आपको नज़र आए कार्ड अच्छे से। यहाँ रख दें, कहीं यहाँ रख दें, ज़्यादा बेटर है। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, द क्वीन ऑफ कीज। सो पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं अभी इस वक्त, आपके पर्सन आपको क्या कह देना चाहते हैं। सो वी हैव 3 ऑफ फोर्सेस, 7 ऑफ कीज, द लाइट ऑफ द वर्ड एंड द क्वीन ऑफ कीज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल में अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। या तो फिर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इवन अपने परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भी तुम्हारे साथ चल दूँगा या चल दूँगी। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें तो मैं बहुत प्यार करता ही हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। तो जो सेकंड वाली एनर्जी है कि मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं एक नए रिश्ते के लिए अपने पुराने सारे रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। मैं नए रिश्ते को भी लेकर चलना चाहता हूँ और पुरानों को भी लेकर चलना चाहता हूँ। तो आपके पर्सन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि मेरे लिए सब लोग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और तुम भी इम्पॉर्टेंट हो। ये एनर्जी यहाँ पर इनकी पहली एनर्जी है। सेकेंडली, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने अपनी लाइफ में जिस भी काम में हाथ डाला है उसमें उन्होंने सक्सेस अचीव करी है, उन्होंने जीत हासिल करी है, टॉप पे गए हैं जिस भी काम में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें। इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और हमेशा टॉप पे गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अगर आपके साथ इस रिश्ते में आए हैं तो इस रिश्ते को ये बीच में नहीं छोड़ेंगे। आपको इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मैंने इस रिश्ते में समय दिया है तो मेरा समय बहुत कीमती है और इवन आपका भी समय बहुत कीमती है। तो ये आप दोनों के समय को, आप दोनों ने जो इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, उसको भले थोड़ा समय लगे लेकिन ये उसको रिजल्ट तक ज़रूर लेकर जाएंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि आपके पर्सन पता नहीं साथ देंगे नहीं देंगे, शादी होगी नहीं होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। कन्फ्यूजन्स रहते हैं हमेशा, इसीलिए आपने 2 ऑफ वर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है। 2 वर्ड्स की एनर्जी 2 अलग दुनिया है। एक तरफ आपके कुछ और ही चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा है। कॉन्शियस माइंड आपका बैलेंस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स हैं, कहीं ना कहीं आप 2 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ आपकी अलग दुनिया है, दूसरी तरफ आपकी अलग दुनिया है और दोनों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। कई बार आपको अपने पर्सन को लेकर ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, कुछ ऐसा है जो बहुत डीप है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मेरी अपनी भी एक दुनिया है
इस रिलेशनशिप में मैं तो खुद को खोती जा रही हूँ या खोता जा रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर भी फोकस करना है। तो इस तरह की एनर्जी को आपने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। आपने जो भी टाइम दिया है, जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, उसके रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो दुनिया है उसमें ये रोशनी भरना जानते हैं। इन्हें पता है कि आपकी दुनिया इनके बिना अंधकारमय हो जाएगी। तो आपने 2 वर्ड्स चूज़ किया है और एंजल्स ने आपको दिया है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी दुनिया की जो रोशनी है, कंप्लीशन का नंबर है 10। तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारी दुनिया अधूरी है और मैं ही हूँ जो तुम्हारी इस दुनिया में रोशनी भरता हूँ या भरती हूँ। तो ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, इस पाइल में ये ख़ास बात है कि ये एनर्जी लॉन्ग टर्म बेसिस पर है और ये थोड़ा समय है, टाइम टेकिंग एनर्जी है। ये तुरंत से इंस्टेंटली एक्शन, इंस्टेंटली डिसीजन, इंस्टेंटली कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन जो वाइब्स लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन अभी इस वक्त अगर आप कहोगे कि तुरंत मुझे कमिटमेंट दो, तुरंत मेरे लिए एक्शन लो, तो वो ये शायद ना कर पाए। तो ये इनका मैसेज है जो ये अभी इस वक्त आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल 2 की पाइल पर। पाइल 1 अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करी हो, आपके साथ यही एनर्जीज अभी चल रही हैं या आपके पर्सन इसी तरह की बातचीत आपसे कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 अप इन द एयर का कार्ड सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। व्हाट्स देयर इन हिज और हर माइंड। ओके, कार्ड आ गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है द क्वीन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर है, देखिए आपकी सिचुएशन अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत दूर की सोचकर आप खुश भी होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये प्यार आगे बढ़ेगा। कोई रुकावट नहीं आ सकती आप दोनों के बीच में, अगर आती भी है तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ये आपके मन में है जिसके कारण आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं। हो सकता है आप पहले बिल्कुल स्पिरिचुअल ना हो लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो सकता है पहले आपको बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने का शौक़ रहा हो, गाने सुनने का शौक़ रहा हो और भी सडनली आप मंत्र जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखते हो, स्पिरिचुअल चैनल्स देखते हो। आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दी है इस बंदे ने या इस बंदी ने, जिसके कारण आपने ये कार्ड चूज़ किया है। आते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो अभी इस वक्त ये आपको कहना चाहते हैं। सबसे पहली जो एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर डोमिनेंस भी है, इमोशंस भी है, आपके अंदर पावर भी है, पोलाइटनेस भी है, आपके अंदर एक्शन लेने की एबिलिटी भी है और केयर करने की एबिलिटी भी है। मीन्स कि यू आर बैलेंस्ड। वी हैव सन एंड मून टुगेदर, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो लेकिन आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस्ड है। इन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पे लगता है कि आपको रूड होना चाहिए वहाँ आप रूड हो, जहाँ पर आपको लगता है कि इमोशनल होना चाहिए वहाँ पर आप इमोशनल हो। आपके अंदर हर डिसीजन लेने की क्षमता है और आप दिल से भी सोचते हो, दिमाग से भी सोचते हो और हर चीज़ें आपकी बैलेंस्ड है। तो ये तो पहला मैसेज है जो ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। दूसरा मैसेज, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्होंने बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, फील की हैं। कई बार इनके साथ कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जो कि ये आपसे बताना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या अजूबा बात कर रहा है या ये साइको हो गया है, इसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी है। तो हो सकता है कि ये आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं बट चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं कि कहीं आप इनको बेवकूफ़ ना समझो, ये ना समझो कि अरे ये दिमाग से गया है, इसका दिमाग चला गया है। तो ये चीज़ें हैं। कई बार इनको एंजल्स भी नज़र आते हैं, फेरीज नज़र आते हैं, कई बार इनको गाइडेड मैसेजेस भी मिलते हैं, कई बार ये डिफरेंट लोकेशंस पर ट्रैवल भी करते हैं। तो ये सारी बातें और ये आपके साथ करते हैं इसलिए आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, वरना अपनी पर्सनल चीज़ें कोई भी किसी से डिस्कस क्यों करेगा। तो ये आपसे इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं बट आप ही क्यों आते हो,
ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ डिवाइन मास्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं इस पाइल में। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जब भी न्यू मून आता है, जब भी न्यू मून आता है, इनकी जो एनर्जी होती है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है बहुत सॉलिड वे में। इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स हैं, कोई ना कोई एंसेस्टर्स हैं जो इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये आपको आपकी फ़ोटोज़ बनाएं, है ना, या आपकी फ़ोटोज़ को देखें, उनसे बातचीत करें। ये न्यू मून को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भी नज़र आता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो इन्हें फ़ील होती है। ये आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये अपने प्यार को धीरे धीरे चेंज भी कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धीरे धीरे अपने आप के अंदर भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपके कारण। हो सकता है इनकी पर्सनालिटी पहले बहुत डोमिनेटिंग हो, ईगोइस्टिक हो, मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन आपके प्यार में आने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अब बिल्कुल ग्राउंडेड हो गए हैं। इनको समझ में आने लगा है कि लाइफ में प्यार इम्पॉर्टेंट है और ग्राउंडनेस होना बहुत ज़रूरी है। इंसान पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता है और एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पास पैसे तो होते हैं, बट उसको ये समझ में आता है कि यार मैं ऊपर क्या ले जाऊँगा, और ये जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इंसान को अगर बहुत कम एज में ही किसी ऐसे पार्टनर का साथ मिल जाए जो उसे ये ज्ञान करा दे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी मदरली केयर करते हो, इनको बहुत नर्चर करते हो, इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैसेज इनके लिए है कि इनकी एनर्जी कई बार ऐसी होती है जैसे कि ये आपके कारण लोगों के प्यार में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कोई प्यार कर रहा है, एक बर्ड भी अगर प्यार कर रही है, तो ये कभी उसको हर्ट नहीं करना चाहते, वो वहाँ पे शांत हो जाएंगे। इनके अंदर ये भावना आ गई है जैसे एंजल्स होते हैं, जो जब इंसान बहुत खुश होता है, बहुत प्यारी एनर्जी में होता है, हायर वाइब्स में होता है, तो पूरी कायनात डिस्को करती है। आपने देखा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा बर्ड्स चर्पिंग करते हैं। यूनिवर्स में आप देखोगे, बादलों में देखोगे, एक अलग ही वाइब्रेशंस होती हैं। तो जहाँ पर एनर्जी बहुत हाई होती है, पॉजिटिव होती है, वहाँ की वाइब्रेशंस ही बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और जहाँ पर एनर्जी नेगेटिव होती है, वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी डरावनी सी वाइब्स आ रही है। तो वहाँ पर एनर्जी बिल्कुल सन्नाटा, रुआंसा सा, कुछ जगह पे आप जाओगे देखोगे यार यहाँ तो बहुत सन्नाटा है, बहुत रुआंसा सा जगह है, बहुत नेगेटिव वाली वाइब्रेशन आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको रियलाइज़ होती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको इतना बदल दिया है, या ये खुद भी इस जर्नी में आकर इतना बदल गए हैं आपसे मिलने के बाद, कि कहीं भी अगर ये देखते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूँ इनके लिए, है ना। और ये काफ़ी बैलेंस भी हुए हैं। इनको पता है कि अपनी कामनेस को कैसे बरकरार रखना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो पाइल 2 में आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। हो सकता है आने वाले टाइम में ये डायरेक्टली आपको दें, बट इनकी एनर्जी में ये चीज़ें हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेड मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।